हमारा आज का टॉपिक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आज हम बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, इसमें कौन कौन सी नर्व्स आती हैं। तो जनरली अगर देखें इसमें क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स आती हैं, साथ में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी है, लेकिन हम लोग यहाँ बात करेंगे क्रेनियल नर्व्स की और स्पाइनल नर्व्स की। तो सबसे पहले जान लेते हैं क्रेनियल नर्व्स क्या है। तो क्रेनियल नर्व्स अगर देखें तो ये हमारे 12 पेयर्स होते हैं और जो ब्रेन में अटैच रहते हैं। और जनरली अगर देखें तो हमारी क्रेनियल नर्व्स 3 टाइप की होती हैं। एक तो सेंसरी होती है, दूसरी मोटर, तीसरी मिक्स्ड। सेंसरी मतलब जो हमारे जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, जैसे आई है, ईयर है, नोज है, तो और आपका स्किन से संबंधित जो भी आपके एक्शन होते हैं कंट्रोल करने का काम करती हैं। ये आपकी सेंसरी नर्व्स और ये मोटर नर्व्स होती हैं, जितने हमारे वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। जनरली अगर देखें तो स्केलेटल मसल्स है, उनको कंट्रोल करने का हमारी मोटर नर्व्स करती हैं। और मिक्स टाइप की जो होती है, में दोनों टाइप के फंक्शन पाए जाते हैं, सेंसरी और मोटर। सेंसरी नर्व्स क्या करती हैं, मतलब ये जनरली इम्पल्सिस को जो ब्रेन की तरफ ले जाती हैं। और जो मोटर नर्व्स होती हैं ये ब्रेन से जो आपके जो मैसेज है वो पेरिफेरल तक पहुंचाती हैं। और ये जो मिक्स्ड वाली होती है, इनमें दोनों ही फंक्शन होते हैं, मोटर और सेंसरी। हम लोग जान लेते हैं ये जो हमारे 12 पेयर्स हैं उनके नाम क्या क्या है। यहाँ पर देखिए हमने शो किया हुआ नर्व का नाम और दूसरे किस टाइप के उसका पर्पस क्या है। सबसे पहले हमारी आती है ऑल्फैक्टरी नर्व, जो सेंसरी नर्व है। इससे हमको ये नर्व ऑफ स्मेल, ये इससे हमको सूंघने की शक्ति पता चलती है। और दूसरी हमारी नर्व ऑप्टिक, और ये आपकी सेंसरी नर्व है। ये दूसरा ये हमारी विजन संबंधित है, आई संबंधित हमारी। और थर्ड है ऑक्यूलोमोटर, ये मोटर नर्व है। ये हमारी जनरली जो आई बाल की जो मसल्स उनको सप्लाई करती है। और फोर्थ हमारी ट्रोक्लियर, ये मोटर नर्व है, ये भी आपकी ये आई बाल की मसल्स को सप्लाई करती है। और फिफ्थ है हमारी ट्राइजेमिनल, ये मिक्स्ड नर्व है। इसके दो फंक्शन है, सेंसरी और मोटर। सेंसरी जो फाइबर्स होते हैं वो फेस और फोरहेड को सप्लाई करते हैं, मतलब हमारे चेहरे और माथे को सप्लाई करते हैं। और मोटर नर्व्स होती हैं जो मसल्स ऑफ मास्टिकेशन को सप्लाई करती हैं। मास्टिकेशन चबाने का काम करती है, चबाने में जो मसल्स हेल्प करती है उनको सप्लाई करती है। और सिक्स हमारा आता था एब्डुसेंस। एब्डुसेंस हमारी ये मोटर नर्व है, और ये आपकी जो मसल्स के आई बाल को ये सप्लाई करती है। और सेवंथ हमारा फेशियल नर्व। फेशियल नर्व हमारी मोटर नर्व है, ये हमारे जो फेस में एक्सप्रेशंस होते हैं उनको सप्लाई करती है। और एट्थ हमारी जो नर्व है हमारी वेस्टिबुलो कॉक्लियर, ये अगर देखें जनरली तो ये ऑडिटरी नर्व है और तरह की सेंसरी नर्व है, कान से संबंधित। जनरली देखें तो ये नर्व फॉर हियरिंग, मतलब ये हमारे सुनने के लिए हेल्प करती है। और ये बैलेंसिंग, हमारी बॉडी को बैलेंस करने का काम करती है। नाइन्थ है हमारा ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, और ये अगर देखें तो मिक्स्ड नर्व है। ये जनरली से देखें दोनों फंक्शन है, सेंसरी मतलब जो है आप देखें टंग को वो कर रही है आपको, मोटर नर्व जो फेरिंग्स को सप्लाई कर रही है। टेंथ हमारी वेगस नर्व। वेगस नर्व में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, ये मिक्स्ड नर्व होती है। अगर देखें तो वेगस आपकी जो है ये फेरिंग्स, लैरिंग्स, लंग्स, हार्ट और ये आपका स्टमक, इंटेस्टाइन सभी को सप्लाई करती है। और 11th हमारी एसेसरी नर्व होती है, ये एक मोटर नर्व है। ये जनरली देखें तो फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, स्टेनोमेस्टॉइड और ट्रेपीजियस मसल जो नेक की होती है इनको भी सप्लाई करती है। और 12th हमारी हाइपोग्लोसल है, ये आपकी मोटर नर्व है, ये टंग की मसल को सप्लाई करती है। अब हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की दूसरे पार्ट की, इसका नाम है स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स अगर देखें तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में 31 पेयर्स ये जो नर्व्स पाई जाती है वो कहलाती है हमारी स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स अगर देखें, प्रत्येक जो जो स्पाइनल नर्व होती है उसमें एक एंटीरियर रूट पाया जाता है, एक पोस्टीरियर रूट पाया जाता है। और जो ये दोनों रूट मिलकर एक जो है सिंगल नर्व ट्रंक का निर्माण करते हैं, जो कि वर्टिब्रल कॉलम से बाहर आ जाता है। और अगर देखें तो पोस्टीरियर नर्व रूट में जो है एक पोस्टीरियर नर्व रूट गैंग्लियन पाया जाता है। और प्रत्येक अगर जो है जो हमारा सेगमेंट होता है वर्टिब्रल कॉलम का, उसमें जो दोनों तरफ जो है एक एक स्पाइनल नर्व निकलती है। अब बात करते हैं नर्व प्लेक्सिस की। तो नर्व प्लेक्सिस अगर देखें तो हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड में कुछ स्पेशल जो रीजन होते हैं, उसमें कुछ इंडिविजुअल नर्व ट्रंक्स होते हैं जो मिलकर बनाते हैं हमारा प्लेक्सिस, नर्व प्लेक्सिस बनाते हैं। अगर देखें हमारी बॉडी में 4 मेन प्लेक्सिस पाए जाते हैं, और जैसे हमारा सर्वाइकल प्लेक्सिस, ब्रेकियल प्लेक्सिस, लंबर प्लेक्सिस और सैक्रल प्लेक्सिस। अब बात करते हैं सर्वाइकल प्लेक्सिस की। अगर जनरली देखें सर्वाइकल प्लेक्सिस जो हमारी जो अपर जो फर्स्ट स्टार्टिंग की जो सर्वाइकल नर्व्स होती हैं वो निर्माण करती हैं हमारी सर्वाइकल प्लेक्सिस का। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो ब्रांच होती है सर्वाइकल प्लेक्सिस की वो होती है फ्रेनिक नर्व, और जो हमारे जो डायफ्राम को सप्लाई करती है। अब आते दूसरा हमारा ब्रेकियल प्लेक्सिस। ब्रेकियल प्लेक्सिस देखें तो इसमें जो लोअर की सर्वाइकल 4 जो नर्व्स होती हैं वो इसमें आती हैं। और इसमें एक फर्स्ट थोरासिक नर्व भी आती है इसमें, जो मिलकर हमारा निर्माण करती है ब्रेकियल प्लेक्सिस का। और इसके अगर इंपॉर्टेंट ब्रांचेस देखें ब्रेकियल प्लेक्सिस की तो इसमें 5 है आपकी। और इसका सर्कमफ्लेक्स नर्व, दूसरा है मस्कुलोक्यूटिनस नर्व, और थर्ड है रेडियल नर्व, और चौथी अल्नर नर्व, और पांचवी मीडियन नर्व। इसकी इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे लंबर प्लेक्सिस।
लंबा प्लेक्सिस अगर देखें तो इसमें भी जो है ये 4 लंबा नर्व से मिलकर बनता है। और इसमें अगर देखें इसकी मेन ब्रांच है फीमोरल नर्व और ऑब्टुरेटर नर्व। और लास्ट हमारा आता है सैक्रल प्लेक्सिस। सैक्रल प्लेक्सिस में अगर देखें तो ये हमारा जो लंबर नर्व्स और सैक्रल नर्व से मिलकर बनता है। लंबर हमारी होती है 4th और 5th लंबर नर्व्स, और ये आपकी 5 आपकी होती है सैक्रल नर्व्स। और अगर ये इसकी मेन ब्रांच अगर देखें तो सियाटिक नर्व इसकी मेन ब्रांच होती है। तो ये था हमारा स्पाइनल नर्व्स। अब बात करते हैं सेंसेशन और सेंसरी पार्ट की। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग व्हाट इज सेंसेशन। सेंसेशन हम देखें जनरली 2 पार्ट में क्लासिफाई किया हुआ है, एक स्पेशल सेंसेशन, दूसरा है हमारा जनरल सेंसेशन। तो स्पेशल सेंसेशन क्या होता है, जो हमारे स्पेशलाइज ऑर्गन द्वारा सेंस महसूस किए जाते हैं वो कहलाते हैं मतलब हमारे स्पेशल सेंसेशन। जैसे आपका सेंसेशन ऑफ स्मेल, जो सूंघने की सेंस प्राप्त करते हैं, या टेस्ट का है, या देखने का है, या फिर जो है सुनने का है, ये सब हम लोग जो है ये स्पेशल ऑर्गन द्वारा, जैसे आपको ये स्मेल हमारी होती है नोज से, और टेस्ट हमारा जो है टंग से है, साइट हमारा आई से, और हियरिंग आपका जो है कान से होता है, ईयर से होता है। तो ये सारे हमारे कहलाते हैं स्पेशल सेंसेशन। अब आते हैं हम लोग जनरल सेंसेशन की बात करते हैं। जो जनरल सेंसेशन वो होते हैं जो पूरी बॉडी द्वारा महसूस कर सकते हैं, उसको कहा जाता है जनरल सेंसेशन। और अगर देखें तो इसमें जनरल सेंसेशन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया अगेन, और जैसे सुपरफिशियल और डीप। अब सब आते हैं सुपरफिशियल सेंसेशन क्या होता है, जो सेंसेशन स्किन द्वारा महसूस किए जाते हैं वो कहलाते हैं हमारे सुपरफिशियल सेंसेशन। जैसे आपको पेन महसूस होता है, जैसे कोई व्यक्ति छू रहा है, टेम्परेचर हमको ठंडा है गर्म है, या कुछ चीज कर रहा है, कोई प्रेशर हो, ये हमको महसूस होता है आपको सुपरफिशियल सेंसेशन में। और अब आते हैं डीप। डीप अगर देखें तो जनरली अगर ये डीप सेंसेशन हमको मसल्स से, जॉइंट से, और आपकी क्या कहते हैं ये, और जितने हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनसे हमको महसूस होते हैं। जैसे सपोज करिए आपके किसी मसल में पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा भयंकर पेन होता है, डीप पेन हो रहा है, या फिर मान लीजिए कोई जैसे बहुत टच करके देखते हैं, जैसे मान लीजिए अंदर पार्ट में, तो हमको ऐसा महसूस होता है। तो ये हमारे हैं सेंसेशन। अब जानते हैं सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में। सेंसरी ऑर्गन्स क्या है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं वो जो सेंसरी स्टिमुलाई को वो ऑर्गन जो रिसीव करते हैं वो कहलाते हैं हमारे सेंसरी ऑर्गन्स। इनको हमने 2 पार्ट में क्लासिफाई किया हुआ है, एक है हमारा एक्सटीरियोसेप्टिव ऑर्गन्स, दूसरा है इंट्रोसेप्टिव ऑर्गन्स। एक्सटीरियोसेप्टिव ऑर्गन्स क्या होता है, जो मतलब हमको जो भी सेंसरी स्टिमुलाई के द्वारा बॉडी के बाहर प्राप्त होते हैं वो कहलाते हैं हमारे एक्सटीरियोसेप्टिव मतलब ऑर्गन्स। जनरली अगर इसमें एग्जाम्पल देखें, स्मेल है, टेस्ट है, हमारा साइट है, टेम्परेचर, हम लोग सूंघते हैं, बाहर सूंघ रहे हैं, आपका जो साइट देख रहे हैं बाहर से देख रहे हैं, टेम्परेचर महसूस कर रहे हैं, चीजें बाहर से हो रही हैं। टेम्परेचर भी अगर देखें तो ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन ये जनरली सुपरफिशियली में आता है ये पार्ट। दूसरा हमारा इंटीरोसेप्टिव। इसमें क्या होता है, जब भी हमको स्टिमुलाई द्वारा जो भी सेंसेशन बॉडी के अंदर जो होता है हमको, मतलब जो भी सेंसेशन हमको प्राप्त होते हैं वो कहलाते हैं हमारे इंट्रोसेप्टिव ऑर्गन्स। हम जनरली अगर देखें इंट्रोसेप्टिव ऑर्गन्स हमने 2 पार्ट में फर्दर डिवाइड किया हुआ है। पहला हमारा एंटीरोसेप्टिव ऑर्गन, दूसरा है प्रोप्रियोसेप्टिव ऑर्गन्स। अब आते हैं लोग एंटीरोसेप्टिव ऑर्गन। एंटीरोसेप्टिव ऑर्गन्स में क्या होता है, जो स्टिमुलाई मतलब विसरल ऑर्गन से मतलब रिसीव की जाती है वो कहलाती है हमारी एंटीरोसेप्टिव ऑर्गन। जैसे हमको भूख और प्यास जो है इसी ऑर्गन द्वारा लगती है। दूसरा हमारा प्रोप्रियोसेप्टिव ऑर्गन। इसमें क्या होता है, जो स्टिमुलाई हमको मसल्स और जॉइंट्स के थ्रू पता चलती है वो कहलाती है हमारी जो प्रोप्रियोसेप्टिव ऑर्गन्स। इसमें एग्जाम्पल द्वारा हम लोग देख सकते हैं कि सपोज करें हम लोग अपनी आंखें बंद करें और अपने उसके बाद माउस को टच करके देखते हैं, तो इसमें क्या होता है, मसल्स और जॉइंट हमारे शो करते हैं, मतलब आपके जो है आपके माउथ को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं इससे। और उसकी आंख की एब्सेंस मतलब बिना साइड की एब्सेंस हम लोग माउथ को टच करके। अब बात करते हैं सेंसरी पाथ की। सेंसरी पाथ मतलब हमारे सेंसेस जो है किस रास्ते से ब्रेन तक पहुंचते हैं उसकी बात करते हैं। तो होता क्या है, हमारे जो पेरिफेरल नर्व्स होती हैं वो हमारी जो सुपरफिशियल सेंसेशन है और डीप सेंसेशन है उनको आपके जो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ ले जाती हैं। अब डीप जो हमारे सुपरफिशियल सेंसेशन होते हैं वो स्किन से मिलते हैं हमको, और जो डीप सेंसेशन होते हैं वो मसल और जॉइंट से मिलते हैं। जहाँ तक हम लोग जानते हैं जो सुपरफिशियल सेंसेशन जैसे आपका साइट था, टेम्परेचर है, प्रेशर है, ये सब आपके सुपरफिशियल में। डीप में हम लोगों ने देखा था डीप पेन पेन वगैरह होता है जो मसल जॉइंट के थ्रू हम लोग फील कर सकते हैं, वो कहलाते हैं हमारे डीप सेंसेशन। इनके जो ये आपके मैसेज जो है हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये जो सेंसरी फाइबर्स होते हैं ये आपके जो है पोस्टीरियर हॉर्न में एंटर कर जाते हैं। ये किसके थ्रू, पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन के थ्रू आपके पोस्टीरियर हॉर्न में एंटर कर जाते हैं। और जो ये ग्रे मैटर भरा हुआ है, ग्रे मैटर के पोस्टीरियर हॉर्न में ये एंटर हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये आपका ये जो आपके फाइबर्स हैं सुपरफिशियल और डीप सेंसेशन के फाइबर्स हैं, ये डिफरेंट जो रास्ते से इसके अंदर प्रवेश करते हैं। यानी अगर देखें तो ये जो सुपरफिशियल सेंसेशन के फाइबर्स हैं
वो हमारे जो एंटीरियर कॉलम की तरफ प्रवेश करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आपका एंटीरियर कॉलम है, यहाँ पर ये आपका यहाँ से प्रवेश कर जाते हैं, और जो आपके डीप सेंसेशन के जो फाइबर्स हैं वो आपके अपवर्ड तरफ, ऊपर तरफ जो है ये पोस्टीरियर कॉलम में एंटर कर जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियर कॉलम में एंटर कर जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब ये दोनों फाइबर्स जो जा तो इनको सीधे रहे आपके, लेकिन बीच में क्रॉस हो जाता है, और ये क्रॉसिंग की प्रक्रिया जनरली अगर देखें तो मेडुला ऑब्लिंगेटा में होती है। हमने लोगों ने पढ़ा था मेडुला ऑब्लिंगेटा में, जहाँ फाइबर्स का क्रॉस होता है उसको हम लोग डिक्यूजेशन ऑफ पिरामिड्स कहा जाता था। यहाँ हम लोग डिक्यूजेशन ऑफ क्रॉसिंग की प्रक्रिया हो रही है, इसी के थ्रू जब हमारे लेफ्ट पार्ट में इंजरी होती है तो राइट वाला पार्ट हमारा पैरालाइज हो जाता है, और लेफ्ट राइट वाले में होता है लेफ्ट वाला पार्ट पैरालाइज हो जाता है क्रॉसिंग के कारण। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, ये हमारी जो इम्पल्सिस होती हैं वो ब्रेन के एरिया में कन्वे कर दी जाती है, मैसेज कन्वे कर दिया जाता है, इसके थ्रू ब्रेन स्टेम और थैलेमस और वाइट मैटर ऑफ ब्रेन के थ्रू ये मैसेज हमारा कन्वे कर दिया जाता है स्पाइनल कॉर्ड से। तो ये था हमारा सेंसरी पाथ। अब हम बात करते हैं मोटर पाथ की। मोटर पाथ क्या है? मोटर पाथ अगर देखें जनरली हमारा जो मोटर पाथ होता है ये वॉलंटरी मूवमेंट्स के लिए होता है, और इसमें अगर देखें बेसिकली तो दो न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, एक अपर मोटर न्यूरॉन और दूसरा होता है हमारा लोअर मोटर न्यूरॉन। अब बात करते हैं हम लोग अपर मोटर न्यूरॉन्स की। तो अपर मोटर न्यूरॉन्स अगर देखें तो हमारा जो ब्रेन का जो मोटर कॉर्टेक्स होता है उसकी पिरामिडल सेल से अपर मोटर न्यूरॉन निकलते हैं, और ये बाद में ये आपके स्पाइनल कॉर्ड की हॉर्न सेल्स को पास कर दिए जाते हैं। आपको देख रहे हैं हॉर्न सेल्स में आपको ये पास कर दिए जाते हैं। अब इस ये जो पाथ की प्रक्रिया किस तरह से होती है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो इम्पल्सिस होती है हमारी जो कॉर्टेक्स की पिरामिडल सेल से निकलती हैं, और दूसरा हमारा फिर दूसरे प्रोसेस क्या होता है, उसके बाद जो आपके फाइबर्स हैं वो हमारे इंटरनल कैप्सूल और पॉन से होते हुए मेडुला ऑब्लिंगेटा में पहुंचते हैं। और नंबर थर्ड प्रोसेस में क्या होगा, वहां पर जो क्या कहते हैं ये फाइबर्स का क्रॉस हो जाता है आपस में मेडुला ऑब्लिंगेटा में, जिसको हम लोग डिक्यूजेशन ऑफ पिरामिड्स कहते थे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये जो फाइबर्स हमारे जो है स्पाइनल कॉर्ड के लेटरल कॉलम में से पास होकर इसमें से गुजरते हुए आपके एंटीरियर हॉर्न सेल्स में पहुंच जाते हैं, एंटीरियर हॉर्न सेल से अलग हो जाते हैं। ये प्रक्रिया हमारी थी अपर मोटर न्यूरॉन की। अब हम लोग आते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन। लोअर मोटर न्यूरॉन अगर देखें तो ये आपके निकलते हैं, ये एक्सियल आपका जो एंटीरियर हॉर्न है वहां से निकलते हैं, और वहां से यहाँ से एंटीरियर हॉर्न से निकलते हुए पेरिफेरल नर्व से पहुंचते हैं, और जहाँ पर ये सप्लाई करते हैं, मसल को सप्लाई करते हैं। अब जानते हैं इसका जो पाथ किस तरह से है। सबसे पहले उसमें क्या होता है, जो फाइबर्स होते हैं हमारे एंटीरियर हॉर्न सेल से, एंटीरियर हॉर्न सेल से जो फाइबर पहुंचते हैं वहाँ पे एंटीरियर रूट पर पहुंचते हैं। दूसरे प्रोसेस में क्या होता है, और जब ये एंटीरियर रूट के फाइबर्स और पोस्टीरियर रूट के फाइबर जब मिलते हैं तो क्या बनता है हमारा स्पाइनल, ये स्पाइनल रूट नर्व बनती है। और उसके बाद क्या होता है, तो मोटर नर्व हमारी जो है स्पाइन नर्व से इमर्ज हो जाती है, और नर्व को जो है उसको मसल को सप्लाई करती है। तो ये था हमारा मोटर पाथ। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन अगर देखें हम लोगों को तो जनरली अगर देखें तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ विल होती है ना, इसमें इच्छा की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, और इसमें अगर देखें तो ये हमारे इनवॉलंटरी मूवमेंट्स को से कंसर्न रहती है। इसमें मतलब हमारे जो मूवमेंट होते हैं इसमें किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं होता। और इसमें अगर देखें तो इसका अगर जो ये जनरली अगर देखें हमारी बॉडी को डिफेंस करने के लिए होती है, और जनरली इसमें जो भी इसका जितना एक्शन होता है काफ़ी फास्ट होता है, क्विक होता है, रैपिड होता है, काफ़ी तेज। और जनरली अगर देखें तो इसमें जो सेंसिटिव स्टिमुलेशन है बहुत तेजी से आपको ये आपके स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज पहुंचाते हैं। इस कारण से इसमें इसका जो रिस्पॉन्स होता है काफ़ी क्विक और इमीडिएट होता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखें, जो छोटा बच्चा है अपनी पलकों को झपका लेता है, आप उसको हाथ से ऐसे करने से उसका मेन कारण वही होता है, रिफ्लेक्स एक्शन है हमारा ये, क्योंकि बॉडी आपको जो बच्चा समझता है उसको डिफेंस कर रहा है, वो अपने आप बचाने के कारण वो आपकी पलकें अपने आप बंद हो जा रही हैं। तो ये देखा जाए एक तरह का रिफ्लेक्स एक्शन है। अब रिफ्लेक्स एक्शन में अगर देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या है, जो ऐसे स्ट्रक्चर जो हमारे रिफ्लेक्स एक्शन का प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं वो कहलाते हैं हमारे रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क में अगर देखें जनरली हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं आपके सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड और मोटर नर्व का इसमें स्पेशल योगदान है। और अगर देखें सेंसरी ऑर्गन में अगर देखें तो इसका सबसे मेन हमारा जो है स्किन है, जो क्या करता है सेंसरी स्टिमुलस को रिसीव करता है। अब दूसरा हमारा देखें सेंसरी नर्व अगर देखें तो ये सेंसरी ऑर्गन से निकलती हैं, और वहाँ से पेरिफेरल नर्व से होते हुए यहाँ पे पोस्चर नर्व
जहाँ पोस्चर रूट होता है वहाँ पर ये समाप्त हो जाती हैं स्पाइनल कॉर्ड के। और थर्ड हमारा है आपका स्पाइनल कॉर्ड। फोर्थ हमारा मोटर नर्व। मोटर नर्व अगर देखें जनरली आप जानते हो मोटर नर्व हमारी जनरली जो होती हैं ये वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करती हैं। तो ये जनरली देखें तो हमारे जो एंट्री हॉर्न सेल्स हैं यहाँ से ये निकलती हैं और यहाँ से निकल के आप देखें तो ये ट्रांसमिट हो जाती हैं आपके मोटर ऑर्गन मसल में जाके ये ट्रांसमिट हो जाती हैं। इम्पल्सेस वहाँ से जाके ट्रांसमिट हो जाती है मोटर नर्व में, मतलब ये आपके मसल में। तो अब जानते हैं हम लोग जो इम्पोर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, हमारे रिफ्लेक्स एक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है इसका। तो अगर देखें तो मतलब जनरली जो रिफ्लेक्स एक्शन की जो इम्पल्सिस होती हैं केवल स्पाइनल कॉर्ड में ही जाती हैं, जो ब्रेन का हमारा मोटर कॉर्टेक्स होता है वहाँ पर ये नहीं जाती हैं। और इसीलिए कारण से जो और फिर वहाँ से जो स्पाइनल कॉर्ड से जो इम्पल्सिस होती हैं डायरेक्ट भेज दी जाती है मोटर ऑर्गन भेज दी जाती हैं। इसीलिए इसका जो रिएक्शन होता है, जो हमारा रिस्पॉन्स होता है वो काफ़ी क्विक और इमीडिएट होता है, मतलब इसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं, इसीलिए इसको